श्री महागणाधिपति समेत भवानी माता समेत शंकर स्वामिने नमः। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आपका सनातन स्वामी। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो किया था कि हिंदू देवी देवताओं का बॉस कौन है, सुप्रीम कौन है करके। तो वो वीडियो देखने के बाद एक दो मित्रों ने मेरे से ये आग्रह किया कि और कुछ पॉइंट्स वगैरह होने से शिव जी के बारे में बताइएगा करके। तो बहुत प्रसन्नता की बात है शिव जी के बारे में बोलना। तो इसीलिए इस वीडियो में जो है शिव जी के द्वारा किया गया 6 कृत्य या लीलाएं के बारे में बताऊंगा। इससे निस्संदेह स्थापित हो जाता है, स्वयं स्थापित कर रहे हैं कि वो सुप्रीम है ना, वो सर्वेश्वर हैं। क्योंकि हम सब लोग हिंदू जानते हैं कि त्रिमूर्ति सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना, हिंदू पैंथियन ऑफ गॉड्स मतलब श्रेणी में। लेकिन हम शिव जी के पूछते हैं, भगवान विष्णु के पूछते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को नहीं पूछते हैं। क्यों? तो जानना चाहिए ना, हमारी बच्चे भी क्यों ब्रह्मा जी का पूजन नहीं है। एक संक्षिप्त रूप में हम लोग जानेंगे। ये एपिसोड नंबर 1 है। आप जानते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, विष्णु जी पालन करता है, शिव जी को 3 काम है। रुद्र रूप में प्रलय करता है, महेश्वर के रूप में तिरोधान करता है और सदाशिव के रूप में अनुग्रह करता है। तो सृष्टि के आदि में जो है, जब सृष्टि रचना हो गया है, ब्रह्मा जी थोड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि अच्छा से सृष्टि चल रहा है। तो एक दिन विष्णु भगवान के पास ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको स्वागत सत्कार हो और विष्णु जी है उनके अतिथि पूजा करें, क्योंकि वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहे थे। जैसे वो गए थे तो मनोहर रूप से विष्णु भगवान लेटे हुए हैं। जैसे ब्रह्मा जी आया तो आओ वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सृष्टि ठीक से चल रहा है ना करके ऐसे आशीर्वाद के रूप में हाथ उठाया। तो ब्रह्मा जी में चिड़चिड़ापन हो गया। उन्होंने कहा कि मैं स्वयंभू हूँ, सृष्टिकर्ता हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं आने से मेरे को वत्स कह रहे हो, तुम कौन हो? विष्णु जी ने समझाने की कोशिश किया कि मैं तुमसे पहले वाले मूर्ति हूँ, है ना, पालन करता हूँ, मेरे ही नाभि कमल से तुम उत्पन्न हुआ, तुम मेरे बेटे समान हो। तो ब्रह्मा जी माना नहीं। तो दोनों में जो है मैं श्रेष्ठ हूँ करके शुरुआत करते हुए वाग विवाद जो है मैं सर्वेश्वर हूँ, मैं सर्वेश्वर तक चला गया। मतलब युद्ध के माहौल जो है वहाँ बन गया है। तो ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के पार्षद भी जुड़ गए हैं और ये लोग अस्त्र शस्त्र उठाना भी शुरू कर दिया है। जैसे झगड़ा बड़ा होते रहे हैं तो उनके अपने अपने ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र निकालने के लिए भी उद्युक्त हो गया। उस समय में बाकी सारी देवी देवता शिव जी के पास गया और बचाने के, है ना, विनम्र प्रार्थना किया। तब शिव जी ने आश्वस्त करके बोला कि मैं देख लूँगा, तुम लोग जाइए। बस तत्पश्चात जो है झगड़ते हुए इन दोनों के बीच में एक ज्वाला स्तंभ के रूप में प्रकट हो गया। वो ज्वाला स्तंभ क्या है, कहाँ से आया, इन दोनों को समझ में नहीं आया, है ना। तो शिव माया मोहित हो गया दोनों ने। तब उन दोनों ने एक स्पर्धा रखा आपस में कि इसका मूल एक देखेगा, अग्रभाग एक देखेगा, जो सबसे पहले देख कर आएगा वो हम दोनों में श्रेष्ठ है करके। लेकिन दोनों, एक नीचे गया, ब्रह्मा जी ऊपर गया। लेकिन जितने भी देखा तो युग युगों के बाद भी उन लोगों को कुछ नहीं मिला, ना मूल मिला ना अग्रभाग मिला। तो दोनों वापस आ गया। तो नारायण ने जो है अपनी हार मान लिया कि मैंने देख नहीं पाया करके सत्य बोला। लेकिन ब्रह्मा जी ने असत्य कह दिया, झूठ बोल दिया कि मैंने अग्रभाग देख चुका हूँ करके। उस समय में उस ज्वाला स्तंभ से जो है भगवान शिव प्रकट हो गया। क्रोधित होकर ब्रह्मा जी से बोला, तुमने असत्य कहा, इसलिए तुम दंडनीय व्यक्ति मूर्ति बन गया करके अपनी से ही काल भैरव के एक भीकर रूप वाला को सृष्टि करते हुए आज्ञा दिया, काल भैरव ब्रह्मा जी को जो है दंड दो। तो काल भैरव जो है दिखने में शिव जी जैसे ही दिखता है, रुद्र जैसा। उन्होंने अपनी दिव्य शस्त्रास्त्र प्रकट के आए हैं। तो ब्रह्मा जी को एक उनके जिस मुंह से असत्य बोल दिया, वो खोपड़ी पकड़कर अपनी हाथ के तलवार से उस सर को काट दिया है। तो ब्रह्मा जी कंपित हो गए पूरा, है ना। विष्णु जी भी प्रार्थना करने लगा कि प्रभु अभी बचा लो, ब्रह्मा जी ने गलती कर दिया।
तब शिव जी ने नारायण के तरफ देखते हुए प्रसन्नता पूर्वक कहा कि तुमने सत्य के साथ खड़ा रहा, इसीलिए मेरे जैसी बराबरी के दर्जा से तुम सर्वलोकों में जो है पूजा प्राप्त कर लोगे। ब्रह्मा जी के तरफ देखते हुए बोला कि तुम अनृतवाचा, दोष तुम्हें लग गया है। नृतम मीन्स सत्य, अनृतम मीन्स असत्य, मतलब असत्य बोलने के दोष के कारण तुम्हें कोई लोक में तुमको पूजा नहीं होगा आज से करके शाप दे दिया है। जैसे है ना, मतलब इसके पूजनीय योग्यता को शिव जी ने निकाल दिया है। जैसे किसी का इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने सेटासाइड करके रद्द कर दिया हो, ऐसे। फिर उसके बाद उसी ज्वाला स्तंभ को जो है सूक्ष्मीकरण करते हुए शिवलिंग बना के दोनों को देते हुए बताया को इसको पूजा आज से जो भी करेगा तो मेरे ही पूजा होगा, मेरे ही निराकार तत्व का चिन्ह है शिवलिंग करके। फिर उसके बाद शिवलिंग पूजा शुरू हो गया। जिस दिन ये ज्वाला स्तंभ रूप में शिव जी प्रकट किया है वही महाशिवरात्रि है ना, पर्व दिन है। तो इधर जो है ब्रह्मा जी को नारायण को पुत्र मानते हैं क्योंकि उनके नाभि कमल से उत्पत्ति हुआ है। तो सबसे पहले ये नारायण के पुत्र जो तीसरा मूर्ति ब्रह्मा जी को शिव जी ने दंडित कर दिया क्योंकि वो असत्य कह दिया है। दूसरा, उसी ब्रह्मा जी के पुत्रों में प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति श्रेष्ठ है। मैं संक्षिप्त रूप में बता दूंगा 2 मिनट में। उन्होंने, वो दक्ष प्रजापति जो है पहले में शिव भक्त है और माँ जगदम्बा के तपस्या करते हुए उनके वरदान के फलस्वरूप माँ जगदम्बा को पुत्रिका रूप में जो है प्राप्त भी कर लिया, सती के रूप में। युक्त वयस आने के बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सलाह के ऊपर शिव जी से विवाह भी किया है। उसके तत्पश्चात जो है उनके रुख में रवैया बदल गया है। शिव जी को केवल अपनी दामाद और उनसे कम जैसे ही उनकी दृष्टि में देखना शुरू कर दिया है। तो किसी कारण शिव के ऊपर क्रोधित हो गया था, विद्वेष भाव अपने मन में रखा है। इसीलिए शिव जी को अपमान करने के लिए एक यज्ञ आरंभ करके मानव से लेके विष्णु जी तक सबको आह्वान भेजा, बुलाया, लेकिन अपनी बेटी और दामाद शिव और सती को बुलाया नहीं है। फिर भी शिव जी मना करने के बावजूद भी माँ ने जो है अपनी, है ना, मई का घर जाके पिताजी के समझा दूंगी करके दक्ष वाटिका में आती है। वहाँ दक्ष के द्वारा अपमानित होकर शिवनिंदा सुनकर अपनी देह त्याग कर लेती है। तब लॉर्ड शिवा भगवान जो है क्रोधित होकर अपनी जटाओं से इतनी छोटी सी, है ना, एक चोटी जैसा जटा को निकाल के नीचे मारने से उसमें से वीरभद्र, भद्रकाली और अनेक रुद्रगण आ जाते हैं। उनको बोलते हैं कि दक्ष प्रजापति को दंडित करो। तो वो लोग वहाँ आन के सबसे युद्ध करते हैं। फिर आखिरी में जो है दक्ष प्रजापति को खोपड़ी ऐसा पकड़ के वीरभद्र जो है अपनी, है ना, परसों से जो है उसका गला काट के होम कुंड में डाल देते हैं, यज्ञ कुंड में। वो सर दग्ध हो जाता है। फिर हाहाकार मच जाता है। तो फिर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सारी देवी देवता प्रार्थना करते हैं शिव जी कि आप प्रभु दया करो। कोई ये नहीं बोलता है कि ठीक है उसने काट दिया तो हम तो पुनर्जीवित कर देंगे करके, ऐसा दुस्साहस करने का लायक कोई नहीं है। तो फिर शिव जी वहाँ प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि वो सर ले आओ, इसको पुनर्जीवित करता हूँ, लेकिन कहाँ है, वो तो दग्ध हो गया। तब एक बकरा का सर काट के इसको लगा के फिर शिव जी ने कृपा दृष्टि से देखने से वो दक्ष प्रजापति पुनर्जीवित हो जाते हैं, अजमुख हो जाते हैं, यानी बकरा का मुख वाला, है ना। तो एक हो गया ब्रह्मा जी के पुत्र का सर काटना। तीसरा, उसी दक्ष यज्ञ में ये सारी इनवाइटेड देवी देवता जो है एक एक ये शिवगणों से जो है प्रमुखों से युद्ध कर रहे थे। जैसे वरुण देव एक गण के साथ हैं, इंद्रदेव किसी के साथ हैं, ऐसी अग्निदेव किसी के साथ। फिर सूर्य जो है देवता श्रेष्ठ है, सुर श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सूर्याराधना सभी लोकों में सब करते हैं, आप सब जानते हैं।
तो सूर्यदेव थोड़ा घमंडी होकर, है ना, वो सोचने लगा कि मैं सूरज श्रेष्ठ हूँ और प्रकाशमान हूँ, तेजोवान हूँ, मेरे तेजस के सामने, उष्ण के सामने कोई टिक नहीं पाएगा करके युद्ध में आए थे। तो वीरभद्र ने सूर्यदेव को खोपड़ी में पकड़ के एक चाटा मारा तो सारी दांत निकल के चक्कर आके सूर्यदेव वहीं गिर गया था। फिर किसी ने उपचार किया, फिर अश्विनी देवताओं ने उसके दांत शायद सर्जरी में लगाए थे। फिर इसीलिए शिवजी के नामों में जो है पूष दंत भिदे नमः करके एक नाम है। पूषा मतलब सूर्य, आदित्य सविता सूर्य खगः पूषा गभस्तिमान सुवर्ण सदृशो भानुः हिरण्यरेता दिवाकरः। ये सारी नाम जो है ना पर्याय पद है सूर्य के लिए। मतलब पूष दंत भिदे नमः मतलब उसका दांत तोड़ने वाला, क्योंकि शिव के अंशावतार वीरभद्र तो एक ही है। तो ये तीसरा कहानी है। चौथा जो है सूर्यपुत्र यमधर्मराज के साथ। आप सब जानते हैं मार्कंडेय चरित्र में क्या हुआ। मृत्यु भय से मार्कंडेय शिवजी के तपस्या में लीन है, और जब समय आ गया तो उसका प्राण हरण करने के लिए स्वयं यमराज आ गए, क्योंकि यमकिंकर पहले निष्फल रहे। तो यमराज स्वयं आ गया घमंडी होते हुए। एक मानव होता है अल्प नीच और पापी, और उसका प्राण हरण करने के लिए मेरे को आना पड़ रहा है, मैं देख लेता हूँ ये मामला करके आया और पाश फेंका। तो मार्कंडेय जो है भयभीत होकर शिवलिंग को आलिंगन कर लेते हैं। तो ये जो पाश फेंका है वो रस्सी जो है मार्कंडेय के गले में और शिवलिंग में मिलकर पड़ता है। जैसे यमधर्मराज खींचा तो कैलाश में जो है शिवजी के गले में रस्सी कोई खींचने जैसा उनके ध्यान भंग हो जाते शिवजी को। फिर शिवजी जो है क्रोधित होके शिवलिंग से इधर प्रकट हो जाते हैं, और अपने रुद्र रूप में प्रकट होके गुस्से में जो है अपनी बाएं टांग उठा के ये जो यमराज के वक्षस्थल पर एक लात मारते हैं, तो यमराज का ही मृत्यु हो जाता है स्पॉट में, है ना। फिर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सारी देवी देवता सब प्रकट होते हुए फिर प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्या है तुम्हारी लीला। अगर यमधर्मराज की मृत्यु हो गया, यमधर्मराज नहीं है, तो प्राणियों का पाप पुण्य का हिसाब देख के दंड देने वाला कौन है, बचाओ प्रभु बचाओ करके। कोई ये नहीं बोल सकता है कि ठीक है सूर्यपुत्र को हम पुनर्जीवित कर लेंगे करके, ऐसा कोई बोल नहीं सकता। तो फिर सबके प्रार्थना सुनकर जो है फिर शिवजी ने अपनी कृपा दृष्टि से देखने से यमराज पुनर्जीवित हो गया। फिर यम के यम बन गया, काल को काल बन गया, इसलिए काल कालः महाकालः ये सारी नाम शिव को आ गया है, महाकाल बन गए हैं। तो इधर तक और एक कहानी हो गया एपिसोड। फिर उसके बाद अगले जन्म में सती देवी जो है पर्वतराज पुत्री पार्वती बनकर आया। शिवजी सती वियोग में हिमवत पर्वत श्रेणी में कहीं तीव्रता ध्यान में बैठ गए हैं। जब विवाह योग्य कन्या बन गई है, माँ पार्वती को शिवजी सेवायम में लगाया उनके पिताजी हिमवंत ने। तो डेली सेवाएँ कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, माँ जा रही हैं, एक दूसरे को देखता ही नहीं है, कुछ नहीं है ना। तो उन लोगों को जल्दी प्रणय होना है ना, उन लोगों का विवाह होना है, पुत्रोदय होना है, एक तारकासुर का वध होना है। इसीलिए सारी देवी देवता जो है मन्मद यानी कंदर्प कामदेव को प्रोत्साहित किया कि तुम जाओ, जाके इन दोनों में प्रणय जगाओ, लव जगाओ। तो कंदर्प जो है वो भी थोड़ा दर्प से रहता है, थोड़ा वो घमंडी भी है, क्योंकि वो सोच रहा था कि मेरे पास पंच बाण भी बोलते हैं, मेरे पास 5 ऐसी बाण है, अगर किसी के ऊपर प्रयोग करता हूँ तो चाहे वो मानव हो, देवता हो, त्रिमूर्ति हो, कामावश्य होना ही चाहिए करके वो थोड़ा सा एक अहंकार है। तो वो आके पहले 2 बाण चलाया शिवजी के ऊपर, शिवजी का ध्यान भंग हो गया। फिर देखा तो सामने जो है ये कामदेव दिखाई पड़ा, तो उन्होंने तीसरा अंक खोल दिया तो वो भस्म हो गया। तो फिर उनके पत्नी रति देवी रोने लग गया, तो शिवजी ने बोला, फिर साथ में सारी देवी देवता फिर ब्रह्मा विष्णु सब प्रकट हो गए और शिवजी से प्रार्थना किया कि कामदेव नहीं रह गए तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। तो भगवान शिव ने बोला कि थोड़ी समय इंतज़ार करो, प्रतीक्षा करिए, अभी जो है मैं इसका उपचार बताता हूँ।
जब पार्वती और शिव का विवाह समय में रति देवी जो है, ये जो भस्म जो है ना, कामदेव भस्म हो गया, उस भस्म को पोतली में जो रखी थी वो सामने डाला है। तब शिवजी ने पार्वती देवी के तरफ देखा तो माँ समझ गई है, और माँ पार्वती कृपा दृष्टि से देखने से वो पुनर्जीवित हो गया जैसे कि तैसे। लेकिन माँ पार्वती ने बोला कि तुम केवल अपनी पत्नी रति को और देवताओं को ही सशरीर दिखोगे, बाकी सारी प्राणी के सामने तुम अनंग रहोगे, मतलब बिना शरीर के। इसलिए अनंग करके भी एक नाम आ गया कामदेव को। तो कामदेव जो है शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म मानस पुत्र हैं, और भागवत कथा के अनुसार नारायण का अंश और पुत्र समान है, क्योंकि कृष्णावतार में कृष्ण के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में कामदेव ही आए थे। तो जो भी है, जो ब्रह्मा जी को पुत्र हो, विष्णु जी का पुत्र हो, शिव जी ने भस्म कर दिया और पुनर्जीवित किया है ना, क्योंकि वो अहंकारी बन गया था। फिर 6वां एपिसोड देख लेंगे। आप सब जानते हैं गणेशोत्पत्ति, जब शिव पार्वती के विवाह हो गया, कैलाश में चले गए। एक दिन माँ ने अपने अंतर मंदिर में स्नान करने के लिए हल्दी चंदन का पेस्ट बनाते वक्त जो है एक विचार आया, तो एक प्राण प्रतिष्ठा करके बालक का प्रतिमा बना के प्राण प्रतिष्ठा किया। तो जब बालक ने पूछा कि माँ मेरा नाम क्या है, काम क्या है, तो माँ ने बोले कि तुम्हारा नाम अभी उमा पुत्र है, और ये एक आयुध दिया है सृष्टि करते हुए, ये आयुध पकड़ो और मुखद्वार पर जो है बैठो, मैं जब तक नहीं बोलूँगी तब तक किसी को अंदर आने मत देना। तो वो बालक बैठा उधर। फिर उसी समय में कोई जैत्र यात्रा समाप्त करते हुए शिवजी अपने अनुचरगणों के साथ आ रहे थे। तो पहले अनुचरगण जैसे श्रृंगी, भृंगी, नंदी, ये सब आते हुए बालक को बोला कि हटो महादेव आ रहा है। तो बालक ने छोड़ा नहीं है। जब वाद विवाद हो गया तो बालक जो है अपनी माँ का दिया हुआ शक्ति आई तो सबको मारा, तो एक एक को कमर टूटने लग गए। तो फिर आखिरी में शिवजी आया। वो छोटे से सुंदर बालक को देख के प्रीतम वचनों से समझाने की कोशिश किया, लेकिन बालक सुन नहीं रहा था। तब तक बालक अहंकारी बन गया, ये मेरे हाथ में जब तक है मैं किसी को भी मार सकता हूँ करके। तो शिवजी ने क्रोधित होकर त्रिशूल उठाया तो बालक ने अपने आयुध फेंक दिया है। तब शिवजी ने जो है बालक को सर काट के अपने तीसरा अंग खोल के उस सर को भस्म कर दिया। ये जो कोलाहल और ये जो हाहाकार सुनते हुए माँ अंदर से बाहर आई, देखा तो क्या अनर्थ हो गया उधर। माँ पहले रोने लगी, उसके बाद जो है अपनी माँ के ममता के वश में आकर अपनी दिव्य दुर्गा का महाकाली स्वरूप में आ गई है और बोलने लगे कि मेरे पुत्र को अभी जो है पुनर्जीवित करना, नहीं तो विश्व को प्रलय है। तो फिर ब्रह्मा विष्णु सारी देवता शिवजी से प्रार्थना किया, माँ से प्रार्थना किया, माँ तुम गुस्सा छोड़ो, शिवजी आप कुछ तो कुछ करो प्रभु, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कोई ये नहीं बोला कि ठीक है हम लोग और एक सर जो है डाम डूम ढुस करके हम लोग लगा देंगे करके, कोई हिम्मत करके बोल नहीं पाया। फिर शिवजी ने उसके थोड़ी सी पहले समय में गजासुर को एक वरदान दिया था। गजासुर एक शिव भक्त हैं, उन्होंने वर मांगा कि मेरे सर को जो है त्रिलोक वंदित कर दो, मतलब सारी लोकों में जो है मेरे सर को पूजा होना चाहिए। तो इसीलिए शिवजी ने अपनी पार्षदों को बोला कि जाओ, जो भी प्राणी उत्तर दिशा में सर रख के अगर मिल गया तो उसका सर काट के ले आओ। तब तक ये गजासुर जो है हाथी के स्वरूप में जो है ओम नमः शिवाय बोलते हुए सोया पड़ा रहा। तो उसी को जो है सर काट के ले आया, तो शिवजी ने जोड़ के अपनी कृपा दृष्टि से पुनर्जीवित कर दिया है। वही उमापुत्र तब से गजानन बन गया। फिर माँ पार्वती का गुस्सा कम करने के लिए सारी देवी देवताओं ने ये वरदान दिया कि हमारी पूजा के पहले सबसे पहले तुम्हारे पुत्र का ही प्रथम पूजा होगा। उसके बाद पर लॉर्ड शिवा ने, परमेश्वर ने बोला कि हम मेरी गणों को तुम्हारे पुत्र को गणाध्यक्ष बना देता हूँ, फिर ये विघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता दोनों होंगे करके ऐसी सारी वरदान दिया। फिर अनेकों नाम गणेश भगवान को आ गया। देखिए अहंकारी बनने से शक्तिपुत्र का भी शिवजी ने सर काट दिया। कोई पूछा है क्या तुमने ऐसा क्यों किया करके। तो ये 6 एपिसोड से जो है ये पता चलता है कि शिवजी जो भी लीला कृत्य किए हैं वो सर्वेश्वर हैं।
है ना, असत्य को और अहंकार को है ना वो है ना बर्दाश्त नहीं करेंगे और दंड दे देंगे। वो भी एक जो है दूसरों के लिए पाठ पढ़ाने के लिए एक लीला है ना, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। वो सर्वेश्वर भगवान है, महादेव है। तो ये वीडियोस में मैं इसीलिए ये सारी पुराणों अंतर्गत है ना विषय बता रहा हूँ कि हिंदुओं को है ना और मुख्यतः हमारी जो है युवा पीढ़ी को भी ऐसी ज्ञान हो जाना चाहिए। ब्रह्मा जी को पूजा क्यों नहीं होती है और शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा क्यों करते हैं, ये सारी तो इसी में तो अंतर्गत विषय है ना। सो ये महादेव की लीला है, महादेव की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बरसें। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने से भी लीजरली देखिए, बार बार देखिए। मैं आशा करता हूँ को आप जो है लाइक करेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।